जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 25वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 185 पर। गुरुदेव कहते हैं, नदी के किनारे बैठे-बैठे कब शाम हो गई, इसका मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा होने आया था। मैंने गुरुदेव के कुटीर की ओर प्रस्थान किया और जब कुटीर तक पहुंचा तो काफी अंधेरा हो गया था। घना जंगल था और घने जंगल की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी-कभी लगता था जंगल में भी एक शांत, मधुर संगीत बजता रहता है। वह सुनने के लिए मुंह सदैव बंद व कान संपूर्ण खुले होने चाहिए तथा अपने चलने से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए और जंगल की शांति मेरे चलने से भंग न हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं गुरुदेव की कुटीर में पहुंचा। कान उस जंगल के संगीत पर लगाने से कानों की संवेदनशीलता बढ़ जाती थी और छोटी-छोटी, दूर-दूर की आवाजें भी सुनाई आती थी। गुरुदेव अधिकतर समय ध्यान ही करते रहते थे। बहुत कम समय वे ध्यान के बाहर आकर मिलते थे, लेकिन दोनों स्थितियों में वे मिलते ही थे। ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म चित्त के द्वारा मिलते थे। उनके शरीर में एक जबरदस्त आकर्षण था। एक बार देखा तो सदैव ही देखते रहने की इच्छा होती थी। उनका शरीर खूब सुंदर और सुडौल था। ऐसा नहीं था, उनकी आत्मा बड़ी सुंदर और आकर्षक थी। सालों ध्यान करते-करते शरीर कमजोर हो गया था, पर आत्मा शुद्ध व पवित्र हो गई थी। इसीलिए उस भीतर की आत्मा का प्रकाश उनके शरीर पर प्रतिबिंबित होता था। इसी कारण उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति निर्माण हो गई थी। उनके सानिध्य में आत्म शांति मिलती थी। कभी-कभी लगता था परमात्मा का ध्यान करते-करते सद्गुरु इतने लीन हो जाते हैं कि उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है और खुद का अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो परमात्मा की शक्ति वहाँ स्वयं प्रकट हो जाती है। फिर सद्गुरु का वह शरीर शरीर नहीं रहता है, परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है और उस माध्यम से परमात्मा की शक्ति बहने लगती है और उस परमात्मा की शक्ति के सानिध्य में हमारी आत्मा आनंदित होती है, पुलकित होती है और वह आनंद हमारी आत्मा के कारण केवल हम ही अनुभव कर सकते हैं। इसे न तो देखा जा सकता है और न ही प्राप्त आनंद को लिखा जा सकता है। उस आत्मा के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ऐसा लग रहा था सद्गुरु न तो कुछ देते हैं, क्योंकि वे तो देने के भी परे चले गए हैं, और न ही हम उनके सानिध्य में कुछ पाते हैं, क्योंकि यह सब तो केवल भौतिक स्तर पर होता है और जबकि गुरु का सानिध्य अनुभव करने की बात होती है। ये सद्गुरु अपने आप को प्रदर्शित भी नहीं करते, इस कारण इन तक पहुंचना ही कठिन होता है। हमारी आत्मा की शुद्धता ही हमें इनके करीब लेकर जाती है। गुरुदेव के शरीर के रोम-रोम से चैतन्य बहता रहता था। वे जब चलते थे तो उस जमीन पर जहाँ वे पैर रखते थे, उन पत्थरों पर जहाँ वे हाथ रखकर आगे बढ़ते थे, उन जड़ पदार्थों में भी चैतन्य का अनुभव होता था। यह सब क्षणिक सानिध्य का ही चमत्कार था। कभी-कभी लगता है कि परमात्मा सबको अवसर प्रदान करता है। कोई उस परमात्मा के चैतन्य को पकड़ पाता है, कोई नहीं। चैतन्य के बरसते समय हमारा चित्त कहाँ है, उसी पर सब निर्भर होता है। एक दिन सुबह-सुबह गुरुदेव ध्यान में से जागे और मुझे साथ लेकर स्नान करने के लिए नदी की ओर चल दिए। वे आगे-आगे चल रहे थे और मैं पीछे-पीछे। मैं उनके पीछे चलते हुए सदैव ध्यान रखता था कि जिस जगह गुरुदेव ने अपने पैर रखे हैं, उस स्थान पर मेरा पैर कभी न पड़े, क्योंकि जहाँ पर गुरुदेव ने पैर रखे हैं, वह माटी ही चैतन्यमय हो गई थी। वह रज मेरे लिए माथे पर लगाने के योग्य हो गई है,
तो मैं भला उस माटी पर पैर कैसे रख सकता था। उन पवित्र स्थानों को वंदन करते हुए मैं उनके पीछे पीछे खींचा चला जा रहा था। मेरा सारा ध्यान उन स्थानों पर ही रहता जहाँ पर गुरुदेव अपने पैर रखते, और थोड़े समय अभ्यास के बाद इस प्रकार से उनके पीछे पीछे चलना संभव हो पाया। हम दोनों ने नदी में साथ में ही स्नान किया। मैंने तो किनारे पर ही रहकर स्नान किया, लेकिन गुरुदेव ने गहरे पानी में जाकर स्नान किया। नदी के किनारे छोटे छोटे केकड़े भी घूम रहे थे। शायद अभी हाल ही में उन्होंने जन्म लिया था। वे सब पानी की ओर ही जा रहे थे। गुरुदेव स्नान करने के बाद हमारी पहाड़ी के सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिए। वे वहां क्यों जा रहे हैं, यह पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं भी उनके पीछे पीछे पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ता था ही नहीं। पत्थर हटाकर और झाड़ियां हटाकर पहाड़ की ऊंचाई की ओर चलना पड़ रहा था, यानी रास्ता बनाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे थे, मेरा चलना कठिन हो रहा था। एक तो ऊंचाई बढ़ रही थी, और दूसरा मैं बार बार ध्यान में जाने लग गया था। इतना चैतन्य सारे पहाड़ पर महसूस हो रहा था। अब हम काफी ऊपर आ गए थे। ऊपर से नदी का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। सामने वाले पहाड़ को भी देखा जा सकता था। वह इस पहाड़ से काफी छोटा था। उस छोटे पहाड़ पर ही गुरुदेव का कुटीर था, लेकिन इतना घना जंगल था कि कुटीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम काफी ऊपर तक आ गए थे, लेकिन इतने अधिक समय से हम चल रहे थे, यह पता भी नहीं चला। लेकिन अब सूर्यास्त होने वाला था, यानी हम दिन भर चलकर इस पहाड़ी पर पहुंचे थे। पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता ही नहीं था। बार बार रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। रास्ते में बड़े सुंदर पक्षियों के घोंसले मिले थे। शाम होने के कारण सब पक्षी अपने घोंसलों की ओर वापिस आ रहे थे। शाम होते होते हम उस पहाड़ी के उच्च शिखर तक पहुंचने में सफल हो गए थे। उस उच्च शिखर पर जाकर मैंने देखा तो ओटले के समान सपाट एक बहुत बड़ी शिला थी। उस शिला पर जाकर गुरुदेव बैठ गए और मुझे भी पास में बैठने का संकेत दिया, और मैं भी बैठ गया। और जैसे ही बैठा, उस शिला में से एक ठंडी लहर मेरे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की ओर बहने लगी, मानो शरीर में ठंडे चैतन्य का विद्युत प्रवाह ही प्रवाहित कर दिया गया हो। और बाद में लगा पूरे शरीर में से चैतन्य बह रहा था, और सारा शरीर ही चैतन्यमय हो गया था, और अपने शरीर का बोध समाप्त हो गया था। रात हो गई थी। गुरुदेव का शरीर सुनहरे दिव्य प्रकाश का पुंज बन गया था। धीरे धीरे मुझे उनका शरीर दिखना बंद हो गया। यह सब कैसे हो रहा था, यह मेरे लिए अलग ही अनुभव था। ऐसा अनुभव जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। वह काले पत्थर की शिला बर्फ सी लग रही थी। वह इतनी ठंडी थी। मेरी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उस पहाड़ी पर दिन भर चढ़ने की थकान कब दूर हो गई, उसका आभास ही नहीं हुआ। और धीरे धीरे मेरी चेतना शक्ति पूर्णतः समाप्त हो रही थी। ऐसा लगा मानो मैं ही समाप्त हो रहा था। मेरे अंदर का मैं पूर्णतः समाप्त हो गया। फिर मैं का अस्तित्व न रहकर वह ही बन गया था, और आगे क्या हुआ वह मालूम नहीं। मैं चेतना खो चुका था। एक सुबह जब जागा तो देखा कि मैं गुरुदेव के साथ उसी बड़ी शिला पर बैठा था। कितने दिन बीत गए पता नहीं था। मेरी चेतना वापस आ गई थी, पर अभी भी मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं था। सारा शरीर ही सुन्न पड़ा हुआ था। फिर थोड़े समय बाद मैंने पैर की उंगली में हलचल अनुभव की। बाद में हाथ की उंगलियों में हलचल अनुभव की। थोड़े समय बाद शरीर पर नियंत्रण होने लग गया। मैं हाथ हिला सकता था, मैं पैर हिला सकता था। फिर मैंने प्रकाश में उस पत्थर की शिला को देखा, जो बहुत बड़ी थी। उसका एक भाग एकदम सपाट था, और नीचे का भाग भी सपाट था। नीचे का भाग तो ओटले जैसा ही लगता था। इतनी ऊंचाई पर यह शिला कैसे आई होगी, आश्चर्य था। उस पत्थर पर बैठकर
नीचे की नदी का नजारा देखा जा सकता था। उस पत्थर के आसपास भी घना जंगल था और बड़ी शांत जगह थी। थोड़े समय बाद गुरुदेव ने कहना शुरू किया, इस पत्थर पर बैठकर ही मैंने तपस्या की है और सालों से यहीं पर बैठकर तपस्या कर रहा था। इस स्थान का चुनाव मेरे गुरु ने किया था और इसी स्थान पर मेरे गुरुदेव ने देह त्याग किया था और उनके देह त्याग के बाद उनका अंतिम संस्कार मैंने यहीं पर किया था और तभी से मैं इस स्थान के साथ बंध सा गया हूँ। यह स्थान मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें मिलने के लिए उस सामने वाली पहाड़ी पर कुटीर बनाया था और तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा था। परमात्मा सभी को समान रूप से पैदा करता है, सभी को आध्यात्मिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। कोई आत्मा उस अवसर का लाभ लेती है, कोई नहीं लेती है। प्रत्येक आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की समान संभावना होती है। तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। दोनों को परमात्मा ने समान पैदा किया है। कोई श्रेष्ठ आत्मा या कनिष्ठ आत्मा नहीं होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी की बूंद आकाश से गिरते वक्त एक ही समान स्वच्छ व पवित्र होती है। बाद में वह बूंद जिस सानिध्य में आती है उस पर निर्भर है वह कैसा रूप ग्रहण करती है। इसलिए तुम भी अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो कि तुम भी मेरी जैसी ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हो। प्रत्येक आत्मा का मूल स्वरूप परमात्मा ने एक समान निर्माण किया है। प्रत्येक आत्मा के साथ सानिध्य का प्रभाव उस आत्मा के साथ जुड़ा जाता है और उसी प्रभाव पर उसकी यात्रा निर्भर होती है। हम जिस संगत में रहते हैं उस संगत का प्रभाव हम पर पड़ता है। यह भी ठीक वैसा ही है। परमात्मा वह विश्व का संचालन करने वाली शक्ति है जो सारे विश्व का संचालन करती है। उस शक्ति का कोई प्रिय या अप्रिय नहीं होता है। उसके लिए सब समान होते हैं। प्रत्येक आत्मा के पास उत्क्रांति की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। बस उत्क्रांति हमारे आसपास की सामूहिकता पर ही निर्भर है। हमें कैसी सामूहिकता मिली सब उसी पर निर्भर होता है। आज से वर्षों पहले इसी शिला पर बैठकर यही ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया था और इसी ज्ञान के कारण मुझ में आत्मविश्वास जगा कि मैं भी एक दिन अपने गुरु जैसा बन सकता हूँ। आज मैं भी इस ज्ञान को तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा भी आत्मविश्वास जगे कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। यह ज्ञान देकर मेरे गुरुदेव ने इसी शिला पर देह त्याग किया था और उनकी इच्छा थी कि मैं उनके मोक्ष की प्रार्थना कर उनका दाह संस्कार करूं और मैंने उनकी इच्छा के अनुसार उनके लिए प्रार्थना की और बाद में मैंने उनका दाह संस्कार किया। मेरी भी इच्छा है मैं जब देह त्याग करूं तो इसी शिला पर मेरा दाह संस्कार हो और तुम ही मेरे लिए प्रार्थना कर मेरा दाह संस्कार करो। गुरु तत्व एक शक्ति है जो विश्व में सकारात्मक रूप से बहती रहती है। व्यक्ति तो उसके माध्यम है। वे समय के अनुसार बदलते रहते हैं। गुरुतत्व कभी नहीं मरता है। गुरुतत्व शिष्य के रूप में सदैव जीवित रहता है। मरता है शरीर, तो जो शरीर मरता है उसका मोह क्यों? मेरे गुरुदेव ने देह त्याग किया तो वह गुरुतत्व का प्रवाह मेरे रूप में वर्तमान में जीवित रहा और कल मैं देह त्याग करूंगा तो तुम्हारे रूप में वह गुरुतत्व जिंदा और जीवित रहेगा। अरे बाबा, जब तक गुरुतत्व जीवित है तब तक ही यह विश्व चलता रहेगा, क्योंकि वह गुरुतत्व ही सारे विश्व का सकारात्मक संतुलन बनाकर रख रहा है। गुरुतत्व अच्छी सकारात्मक शक्तियों का एक समूह होता है और गुरुतत्व का माध्यम सद्गुरु का शरीर होता है। इसलिए गुरुतत्व को पकड़ना कठिन है, पर सद्गुरु के शरीर को पकड़ना आसान है। सद्गुरु के शरीर को पकड़ने से मेरा आशय वास्तव में उनके शरीर को पकड़ने से नहीं है, उस शरीर के आसपास बने आभामंडल को चित्त से पकड़ने से है। वह केवल उनके नाम स्मरण से भी संभव होता है। हम सद्गुरु का नाम स्मरण भी करेंगे तो हम उनकी गुरुतत्व की शक्तियों की सामूहिक शक्ति को प्राप्त करेंगे। सद्गुरु के पास अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता।
वह अपना अस्तित्व खो देता है। इसीलिए वह गुरुतत्व का माध्यम बनता है। गुरुतत्व सकारात्मक, सामूहिक शक्तियों का प्रवाह होता है। गुरुदेव बोलते बोलते एकदम शांत हो गए और आसमान की ओर देखने लग गए। वे क्या देख रहे थे वह समझ में नहीं आ रहा था। मैं शिला की विशालता को देख रहा था। इतनी विशाल शिला इस पहाड़ी के शिखर पर कौन लाया होगा? क्योंकि यह पहाड़ी का पत्थर नहीं लगता था, यह एक सिंहासन जैसा था। इसके एक भाग से टिक कर बैठा जा सकता था। पहाड़ी के आसपास के पत्थर हल्के लाल रंग के थे, बस यही पत्थर गहरे काले रंग का था, यानी यह इस पहाड़ी का तो नहीं था। फिर इतना विशाल पत्थर इस पहाड़ी पर कहाँ से लाए होंगे और इसे इतने ऊंचे शिखर पर कैसे चढ़ाया होगा? सब कल्पना से परे ही लग रहा था। और यह शिखर इतना ऊपर था कि स्वयं को चढ़ने में ही दिन भर लग गया था। तो इतने विशाल पत्थर को लेकर कैसे चढ़ सकता है? वह 10 हाथियों के आकार का था और आसपास की पहाड़ी पर भी ऐसा काले रंग के पत्थर कहीं नहीं थे। हाँ, काले रंग के पत्थर नदी के किनारे, लेकिन वे बहुत छोटे छोटे थे। मैं सब तरीकों से सोच रहा था, पर इतना विशाल पत्थर इतने ऊंचे शिखर पर कैसे रख गया, यह अंत तक नहीं समझ पाया था। मेरे गुरुदेव मेरी उलझन को पहचान गए। उन्होंने कहा, पत्थर मेरे गुरुओं ने अपने शिष्यों के लिए मंत्र शक्ति से इस शिखर पर चढ़ाया था। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह गुरु शक्तियों का समूह होता है। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, सद्गुरु के शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। हमारे प्राचीन समय में नवजात शिशु का नाम संस्कार किसी सद्गुरु के द्वारा संपन्न होता था। सद्गुरु उस बच्चे को कोई नाम देते थे और उस नाम देने के बहाने सद्गुरु का चित्त उस बालक पर आता था और उनके दिए गए नाम के साथ उनका आशीर्वाद होता था, जो आशीर्वाद जीवन भर उस बच्चे के साथ रहता था। जब एक अच्छी सामूहिकता का सानिध्य बच्चे को जन्म से मिल जाए, तो वह बच्चा उस अच्छी सामूहिकता शक्ति के संगत में सानिध्य में ही बड़ा होता था। वह सामूहिकता बच्चे को संतुलित करने में बड़ी सहायक होती थी। इसीलिए यह नामकरण का संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। बस आवश्यकता है इसके महत्व को समझकर पूर्ण आस्था व निष्ठा विश्वास के साथ इसे ग्रहण किया जाए, क्योंकि आस्था व विश्वास ही हमारे ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करते हैं। किसी भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु पर विश्वास व आस्था बहुत आवश्यक होती है। सद्गुरु उस बच्चे का भविष्य जानते हैं और भविष्य में उस बच्चे के जीवन में क्या घटनाएं होने वाली है वे भी जानते हैं, और उन घटनाओं में से इस बच्चे को असंतुलित करने में किन शक्तियों की आवश्यकता है, ये सब वह जानते हैं। यह सब जानकर ही सद्गुरु उस बच्चे का नाम स्मरण करेंगे। सद्गुरु उस बच्चे की आवश्यकताओं को जानकर उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए आवश्यक तत्व उस बच्चे को प्रदान करेंगे। उस बच्चे को दिए गए नाम का बड़ा अर्थ होता है, लेकिन वह अर्थ बच्चे के जीवन काल में समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन वह अर्थ बच्चे के जीवन काल के समय आ सकता है। प्रत्येक नाम के साथ एक अलग सामूहिक शक्ति होती है और किस बच्चे की क्या आवश्यकता है वे यह सब जानते हैं, और उस बारे में की आवश्यकता के अनुसार सद्गुरु उस बच्चे में वे शक्तियाँ जोड़ते हैं। उससे वह बच्चा अपने जीवन में संतुलित जीवन यापन करना, एक संतुलन व सफल व्यक्ति बनता है। हम यह भी कह सकते हैं कि उस नामकरण से सद्गुरु उस बच्चे के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने बच्चे का जीवन
सुरक्षित करने के लिए और अपने बच्चे की मंगल कामना की दृष्टि से प्राचीन समय से लोग सद्गुरुओं से अपने बच्चे का नामकरण कराते रहते हैं। सद्गुरु बच्चे का नामकरण बच्चे का रंग देखकर, बच्चे का रूप देखकर, बच्चे का आकार देखकर नहीं करते हैं। सद्गुरु बच्चे की आत्मा देखकर बच्चे का नामकरण करते हैं। सद्गुरु उस बच्चे की आत्मा को पहचानते हैं। वह आत्मा किस प्रकार की है, उस आत्मा के पिछले जन्म में कौन से दास थे, कर्म थे, उन सब कर्मों का लेखा जोखा लेकर इस जन्म में उस आत्मा का क्या उद्देश्य है और उस आत्मा की कौन सी दिशा है, वह दिशा सद्गुरु जानते हैं और जीवन में उसका उस इस निश्चित दिशा में जाना, जीवन का प्रवास होना और इस जगत ब्रैकेट किया हुआ है यहाँ पर देखिए ध्यान से, और इस जगत के माया जाल में भी वह आत्मा निर्मल बनी रहे और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करे। इसके लिए सद्गुरु उसे नाम से संबोधित कर अपने आशीर्वाद उसके साथ जोड़ देते हैं। प्रत्येक नाम के साथ एक आभा मंडल होता है और उस आभा मंडल को जानकर उसे उपयुक्त शरीर के साथ नाम के रूप में जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। प्रत्येक आत्मा के जीवन के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं और प्रत्येक आत्मा का आभा मंडल अलग-अलग होता है। दोनों को जानकर, दोनों को पहचान कर, दोनों को उपयुक्त रूप से जोड़ना और उन्हें एकत्र कर जोड़कर फिर अपनी सामूहिक शक्ति उस बंधन में प्रवाहित करना एक त्रिवेणी संगम सद्गुरु द्वारा रखे गए नाम संस्करण में होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।